पर एक माँ ही ऐसी होती है जिसका संतान के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, संसार में इस शरीर का पालन पोषण करने वाला माँ के समान दूसरा कोई नहीं है। भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना आगे होगा। जब माँ भोजन कराने बैठती अपनी संतान को तो माँ कभी ये नहीं सोचती कि मेरे लिए एक रोटी बचेगी कि नहीं बचेगी। माँ हमेशा चाहती मेरा पुत्र कितना खाए और कितना हृष्ट पुष्ट दिखाई दे, चार लोगों मेरा पुत्र सुंदर लगे, हर माँ की कामना होती है। और आपका बेटा चाहे भले ही बाहर मालपुआ रोज खावे और बल्कि आपके यहाँ से ज़्यादा मोटा होकर के आपके पास में आए, पर जब कई दिन के बाद में बेटा जब घर पे आता है तो माता जी कहती हैं बेटा क्या खाना टाइम से नहीं खाते थे, कमज़ोर कमज़ोर से लग रहा है बेटा, चेहरा कैसा उतर गया है। ये कौन देखता है? सिर्फ माँ देखती है। और पत्नी कहेगी अजी अटैची खोलो जल्दी, क्या लेकर के आए हो दिखाओ तो सही। पर माँ सिर्फ यही कहेगी बेटा तुम वहां पर ठीक तो रहे, खाना तो टाइम से खाया। और माँ अगर जब भी बात करेगी बच्चे से तो यही कहेगी बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। इतनी कृपालु जो कोई धरती पर है वो सिर्फ माँ होती है। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, भार्या समम नास्ति शरीर शोषणम, पत्नी के समान शरीर का शोषण करने वाला भी कोई नहीं होता। और चिंता समम नास्ति शरीर तोषणम, और चिंता के समान इस शरीर को तोड़ने वाला भी कोई नहीं होता। और विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, विद्या के समान इस शरीर का कोई भूषण भी नहीं होता। चाहे कितने सोने चांदी पहन लो, अगर तुम्हारे अंदर आदर नहीं है, तुम्हारे अंदर सद्भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है तो कोई तुम्हें पूछने वाला। इसलिए हर चीज का योग है, सबका तोड़ हो सकता है पर माँ का कोई तोड़ नहीं हो सकता। और जिंदगी में सब दोबारा मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती है, दोस्त मिल जाते हैं, सब रिश्तेदार मिल जाते हैं, पर एक माँ है जो माँ दोबारा नहीं मिलती है। और हर जीव सबका ऋण चुका सकता है पर एक माँ ही ऐसी होती है जिसका ऋण कोई कभी चुका नहीं पाया। और अगर माँ ना होती तो हम आज दुनिया में नहीं होते। चाहे जिसकी भी माँ हो, समाज की इस धरती पर जितनी भी माँ हैं सभी माँओं को इस व्यास गद्दी से मेरा बारंबार प्रणाम। श्राद्ध पक्ष चल रहा है,